उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में देखा जाए तो योगी सरकार की तरफ से भी इस पर कई तरीके की कार्रवाई हो रही है। बहरहाल हमें लगता है इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जौनपुर सदर से पूर्व विधायक, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और वर्तमान में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अरशद खान, जिनसे हमें बात कर लेनी चाहिए। अरशद जी, सबसे पहला सवाल यही है, एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में एक आईएएस है जो कि कानपुर से बिलोंग करते हैं और उस वीडियो में साफ दिखाया गया है कि उन्होंने धर्मांतरण करने के लिए लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, वो अपने सरकारी आवास में। ऐसा धर्मांतरण कोई इशू नहीं है। भारत का जब संविधान बना तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, और उसमें 90% हिंदू, दलित और बैकवर्ड सिख ही थे। संविधान सभा में ये व्यवस्था किया था कि सभी धर्म के लोगों को अपना मज़हब मानने की और अपने मज़हब का प्रचार करने की इजाज़त होगी। और जब मज़हब का प्रचार होगा तो जो जिस मज़हब को चाहे अपना मज़हब छोड़कर किसी मज़हब में जा। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि धर्मांतर के जरिए जो है कहीं ना कहीं कट्टरपंथ को फैलाने की बात की जा रही है और एक तरीके से देखा जाए तो ये जो बड़ा प्रभाव है ये सीधे तौर पे लोगों पर पड़ रहा है और उत्तर प्रदेश को जो है एक धर्मांतरण का सेंटर हब आप लोग जो है कहीं ना कहीं जो इस तरीके के लोग हैं वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। धर्मांतरण कभी भी मुसलमानों का एजेंडा नहीं रहा। 800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत किया है। अगर मुसलमानों ने मज़हब तब्दील करना चाहा होता तो इस मुल्क की जो 70% आबादी है, दलित है, आदिवासी है, बैकवर्ड हैं, और ख़ास तौर से दलित और आदिवासियों को तो यहाँ पर कुत्ते के बराबर भी दर्जा नहीं दिया था। इंसान तो मानते ही नहीं थे। आज भी 90% लोग कोई किसी की प्लेट में कुत्ता खाना खा ले तो उसमें खा लेते हैं, लेकिन दलित और आदिवासी भाई हमारा उसी प्लेट में खाना खा ले तो 90% लोग खाना नहीं खा पसंद करते, उन्हें आज भी अछूत मानते हैं। तो अगर उनको मुसलमानों ने थोड़ा सा इशारा कर दिया होता तो यहाँ की 50, 60, 70% आबादी इस्लाम में दाखिल हो चुकी होती, लेकिन ऐसा मुस्लिम बादशाहों ने नहीं किया। 800 साल हुकूमत किया। लेकिन ऐसे किस्से कहाँ से सुनाई देते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से जिसकी संज्ञा खुद आपकी ही पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव देते हैं। कहाँ से ऐसे मुद्दे आते हैं कि धर्मांतरण को लेकर बातें उठती है, लव जिहाद को लेकर बातें नजर आती है? ये सब नागपुर में पैदा होता है, लव जिहाद। और जब शहनवाज हुसैन किसी हिंदू लड़की शादी कर लेते हैं तो भाजपा के एमपी बन जाते हैं। जब मुख्तार अब्बास नकवी किसी हिंदू लड़की शादी कर लेते हैं तो मिनिस्टर बन जाते हैं, तब लव जिहाद नज़र नहीं आता। ये तो प्यार और मोहब्बत, चाहे हिंदू लड़की हो चाहे मुसलमान लड़की हो, चाहे हिंदू लड़का हो चाहे मुसलमान लड़का हो, ये नेचुरल चीज़ें, इसे ताकत से और कानून से नहीं रोका जा सकता। और ना ये लव जिहाद का इशू है और कभी ये किसी ने सुना नहीं था। ये नागपुर की इंडस्ट्री में तैयार होता है, भाजपा के जरिए से फैलाया गया लव जिहाद का। इसके पहले कभी सदियों में लव जिहाद शब्द नहीं आया। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है, ऐसे में आपको क्या लगता है धर्मांतरण कितना बड़ा मुद्दा बनेगा? धर्मांतरण कोई मुद्दा नहीं बनेगा, क्योंकि मौजूदा योगी आदित्यनाथ की सरकार हर महाज पर फेल हो गई है। किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है, पिछड़े विरोधी है, व्यापारी विरोधी है। सारे लोग दुखी हैं। महंगाई इतनी चरम सीमा पर है, गरीब जो है। लेकिन एक सवाल यही है कि क्या समाजवादी पार्टी समर्थन देती है धर्मांतरण का? धर्मांतरण कोई मुद्दा है ही नहीं है। ये बीजेपी का पैदा हुआ हिंदू मुसलमानों को भड़काने का मुद्दा है। लेकिन क्या समर्थन देती है? समर्थन का और विरोध का सवाल ही, जब मुद्दा ही नहीं है तो समर्थन और विरोध का कोई सवाल, हम इसे मुद्दा मानते ही नहीं। और ना धर्मांतरण कोई इशू है और ना धर्मांतरण की कहीं कोशिश हो रही है। हर मजहब के लोगों को अपना प्रचार करने का हक हासिल है। इस तरीके की जो घटनाएं सामने आ रही है, लगातार देखा जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? कोई घटना नहीं है। सीए का आंदोलन चलाया योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, गोली चलाकर 50 से ज़्यादा मुस्लिम नौजवानों को मार दिया, हज़ारों लोग जेल में बंद कर दिया। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत सिर्फ मुसलमानों को टारगेट बनाकर, दलितों पिछड़ों को टारगेट बनाकर हिंदू वोट को गोलबंद करने की बीजेपी की साजिश है, जिसमें बीजेपी कामयाब नहीं होगी। चूँकि कोरोना महामारी में रोज़गार के मसले पर, नौकरी के मसले पर हर जगह फेल हो चुकी है। और ये दलितों पिछड़ों का आरक्षण ख़त्म करना चाहते हैं, उनकी जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। इसलिए उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बड़ा वोटर जो दलित और बैकवर्ड है उसे धर्मांतरण के मुद्दे पर उलझाना चाहते हैं। समाज उलझने के लिए तैयार नहीं है। योगी जाएंगे, अखिलेश यादव आएंगे 2022 में, ये पक्का है। तो चलिए, अरशद खान को आप सुन रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं और समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं। बहरहाल यहाँ पर ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर धर्मांतरण क्या कोई मुद्दा है? लेकिन धर्मांतरण कोई मुद्दा नहीं है जिस तरीके से इन्होंने कहा। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि जहां आग है वहीं धुआं है और जिस तरीके से कई उदाहरण सामने आ रहे हैं, जरूर चुनावी एजेंडे के लिए ये एक बड़ा मुद्दा भी बन सकते हैं।
कैमरा पर्सन राजन के साथ मैं भावना, समाचार प्लस दिल्ली।